पाकिस्तान टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ डे 4 का आज इख्तिताम होता है और क्या ही अच्छी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और कप्तानी हमने की है और कितने अच्छे तरीके से हम एक्सपोज हुए हैं। मैच जो हमारे हैं उस पर तो आने की बात ही छोड़िए। सबसे पहले हम बाबर आजम पे आते हैं, जिनको आकिब जावेद ने शान मसूद की जगह पे कप्तान बनाया। कप्तान बदल दिया, टीम बदली, मैनेजमेंट बदली और क्या इससे हमारी जीत हार में फ़र्क आया? क्या हमारी परफॉर्मेंस में फ़र्क आया? शायद पहले से ज़्यादा नीचे गई हैं। आकिब जावेद शान मसूद के बारे क्या कहता था? बड़े बड़े इंटरव्यूज़ पर कहते थे कि इनसे टेल एंडर्स आउट नहीं हुए। बाबर मैं शान मसूद को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बुरी कप्तानी की थी, लेकिन बाबर आजम पे आ जाएँ। मार जोसेफ आप लोगों से आउट नहीं होते हैं, सील्स आप लोगों से आउट नहीं होते हैं, उनके 3 टेल एंडर्स आपका कहाँ से स्कोर कहाँ ले जाते हैं। 155 के एक वक्त में लीड होती है और 210 का टारगेट देते हैं, तो आप खुद सोच लीजिए क्या बर्बादी का हाल है टीम पाकिस्तान का। जी हाँ, बाबर आजम कप्तानी का कोई कसूर होगा नहीं। इनके फैंस तो यही कहेंगे कि बाबर आजम का कोई कसूर है ही नहीं, तो हम इसलिए यहाँ बैठे हैं। ये ग्राफ है, ये देख के बताइए कि डे 3 के एंड तक हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे अच्छी बॉलिंग किसने कराई थी, कौन था जो कि डे 4 में स्टार्ट कर सकता था। कोई अंधा तो नहीं बैठा ना यहाँ पे, सारों को नजर आ रहा है कि मोहम्मद अब्बास ही थे, लेकिन आपके कप्तान अंधे थे। और यहाँ शायद आपकी मैनेजमेंट, आपके बॉलिंग कोच जिन्होंने कुछ बताना था, सरफराज अहमद, ये सारे अंधे थे। इनको ही नजर आया कि मोहम्मद अब्बास हैं बेस्ट ऑप्शन, जिन्होंने 13 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं। उनको लाया कब जाता है? 10 ओवर्स के बाद, ऑलमोस्ट आधे से पौने घंटे के बाद उनको लाया जाता है। और गैस व्हाट, उन्होंने आके 3 ओवर के बाद 2 विकेटें ले ली और एक बाद मोहम्मद अली ने ली। तो क्या आपके कप्तान को नज़र नहीं आता खुर्रम शहजाद से स्टार्ट करने का, मोहम्मद अली से स्टार्ट करने का क्या जवाब बनता था? मोहम्मद अली ने अगर अच्छी बॉलिंग की है पहली इनिंग में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बेस्ट ऑप्शन को छोड़ दें। मोहम्मद अब्बास तो टीम के साथ ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने टूर ऑफ इंग्लैंड और टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान के साथ आया था, मैंने डे 3 की वीडियो में बताया था। लेकिन आपके कप्तान अंधे हो गए, उनको नज़र नहीं आता। फिर शमार जोसेफ ग्रीस पे मौजूद हैं, जो कि छक्के पे छक्का लगाई जा रहे हैं आमिर जमाल को, और उन्होंने पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप को अच्छे से एक्सपोज कर दिया हुआ है। और उसके साथ जब आते हैं सील्स बैटिंग करने के लिए, 10वें नंबर पे जब बैटिंग करने के लिए आते हैं, आपके कप्तान को ये नहीं पता कि जो आपने फील्डिंग सेटअप सील्स के लिए लगाया है नए नए बैट्समैन के लिए, वही शमार जोसेफ के लिए पुराना सेटअप वही उठा के सील्स को दे दिया। क्या आपको नहीं पता कि प्रेशर कैसे बनाना है, टेल एंडर्स को कैसे आउट करना है? और तसल्ली से बॉल डॉट कर रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, शमार जोसेफ छक्के लगाए जा रहे हैं। आपके कप्तान के हाथ पैर खुले हुए हैं, उसको ये नहीं पता कि मैंने अपना फील्डर कहाँ खड़ा करना है, मैंने अपनी फील्डिंग कहाँ लगानी है। और आधे ज़्यादा पाकिस्तान को डे 3 में ये पता चल ही गया था कि 150 से ऊपर टारगेट सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान ने नहीं करना, 4th डे में पाकिस्तान ने टारगेट नहीं करना। यही बात मैंने अपनी 30 दिन वाली वीडियो में भी कही थी। और फिर 210 रन का टारगेट पहले से पता था पाकिस्तान ने करना भी नहीं, लेकिन आपने कोशिश भी की। क्या आपका माइंडसेट था, क्या आपका ये मुराद था कि आपने टारगेट चेस करना है? इसका जवाब है नहीं। कैसे, ये मैं भी साबित कर दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इमामुल हक आते हैं, सारों को पता था, हल्का सा प्रेशर इनको दे दें, है तो ये वही खानदान, वही फैमिली, वही टीम है ना, हल्का सा इनको प्रेशर दे दें, इन्होंने वो अपनी विकेट बच्चों की तरह थ्रो करके जाएंगे, तो क्लब का क्रिकेट खेल रहा हो, बॉल टिप भी करनी नहीं आती बॉल उस टाइम पर इनको, बल्ला कहाँ, गेंद का इतना गैप होता है। ड्यूक्स की बॉल है, हिलेगी तो सही। आपने 2.5 महीना कैंप लगाया था लाहौर में, किसके लिए लगाया था? टूर ऑफ वेस्ट इंडीज इंग्लैंड, दोनों में एक ही गेंद यूज़ हुई थी। तो आपको गेंद चौथी डे में सेकंड इनिंग में वो बॉल टैकल करना नहीं आई, और बच्चों की तरह विकेट थ्रो करते हैं। अजान वैस्ट तो डेब्यूटेंट हैं थोड़े पिछली सीरीज़ के, उनको हम इतना कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद शान मसूद की उंगली फ्रैक्चर थी और उन्होंने पिछले दिन में सोई बनाया था, तो उनको इतना कुछ कहने का बनता नहीं। बाबर आजम आते हैं, आपके कैप्टन आते हैं आपके। अब कुछ लोग कहेंगे बाबर आजम तो नॉट आउट थे, अगर कोई बाबर आजम के साथ खड़ा जैसे बाबर आजम ने तो मैच जितवा देना था, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बेन स्टोक्स था ना, उसने मैच जितवाना था, 8वीं-9वीं विकेट पे आया था, तो क्या बाबर आजम की तरफ पहली गेंद पर सिंगल लेके दे रहा था? नहीं, वो जब 8वें-9वें पे बंदों के साथ खेल रहा था, वो 5 गेंदें खुद खेलता था, 6वीं पर सिंगल लेके देता था, 4 गेंदें खुद खेलता था, 5वीं पर सिंगल लेके देता था। यहाँ बाबर आजम की तरफ पहली गेंद पर सिंगल लेके और सील्स, शमार जोसेफ जैसे ऐसे बड़े गेंदबाजों के सामने जिन्होंने 300 विकेट ली हुई हैं, आपके टेल एंडर्स को लाइफायर कर देगा। ऐसे तो नहीं किया था बेन स्टोक्स ने, और उसने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टारगेट चेस करके भी बताया था। फिर आ जाते हैं सलमान लियागा पे। T20 में आपकी जगह नहीं बनती, ओडीआई में आपको कभी खिलाते कभी नहीं खिलाते। टेस्ट और ओडीआई आपका ऐसा फॉर्मेट है इसमें आप रिलैक्स होकर खेल सकते हैं, लेकिन जब आपने मैच जितना था, आपने उस दिन भी मैच जितवाया, उस दिन भी आप एक्सपोज हो गए और अपने विकेट थ्रो करके चले गए, 0 पे आप गए हैं। इससे पिछली इनिंग में आपने बहुत कोई कारनामा नहीं बनाया था कि शाम की तरह हम आप कहें कि आपने पिछली इनिंग में 100 बनाया था, आपने कुछ नहीं किया था पिछली इनिंग में, ना इस इनिंग में। मोहम्मद रिजवान, हम ये नाम ले लेके थक गए, मोहम्मद रिजवान आएंगे, बड़ा मैच होगा, थोड़ा सा प्रेशर होगा, अपनी विकेट थ्रो करेंगे और ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ जाएंगे। आमिर जमाल, क्या बात करें, शमार जोसेफ से आप छक्के खाते हैं, बैटिंग आपने पिछली इनिंग में हुई, पता नहीं कौन सा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में आप आउट हुए थे पिछली इनिंग में, इस इनिंग में आप 0 पे आउट हो गए हैं।
क्या था, आपने पार्टनरशिप अपनाई थी ना, बाबर आजम खड़े थे, अगर बाबर आजम का दिमाग खराब है वो आपको पहली गेंदों पे सिंगल लेके देने, आपने पार्टनरशिप अपनाई थी ना, क्या कम्युनिकेशन नहीं था आप दोनों के दरमियान। वो टेल एंडर्स वेस्ट इंडीज के साथ में 8वें दिन का इतना कम्युनिकेशन है, किसने मारना है किसने क्या करना है। और बाबर आजम का सारी जिंदगी से शायद ये चलता आया होगा कि तू मार मैं खड़ा हूँ, तू मार मैं खड़ा हूँ। टेल एंडर्स को जाके ये कहेगा तू मार मैं खड़ा हूँ। मोहम्मद अब्बास ने बाबर आजम के सामने वो जो हिट्टें लगाई हैं, क्या बाबर आजम को इस बात पर शर्म नहीं आई। बाय द वे 23 रन किए हैं उसने मोहम्मद अब्बास ने, और जहाँ पे वो आउट हुए हैं वहाँ पे पूरा ओवर खेलते आए थे। बाबर आजम पहली दूसरी गेंद पर सिंगल ले, चौथी पांचवी गेंद पे आउट हुए हैं। बाबर आजम का बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता। बाबर आजम के इतने हाथ पांव फूले हुए थे कि उन्होंने पहली दूसरी गेंद पर सिंगल ले लिया कि पूरा ओवर उनका टेल एंडर्स खेलेंगे। हालांकि आपका तो ये काम था ना, आपको क्रिकेट नॉलेज की समझ नहीं है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान को पता था कि यहाँ पे कैसे करना है, बिल्कुल वैसे जैसे वेस्ट इंडीज़ ने किया, जैसे बांग्लादेश करता है, जैसे इंग्लैंड ने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, आपको वैसे ही करना था। बहुत मुश्किल काम नहीं था और टारगेट आपकी रेंज में ही था। 120 आपने जो कर लिया उसके बाद कितना स्कोर रह गया था, 90 स्कोर। तो यहाँ पे जो आपने टेल एंडर्स के साथ किया, आप हमें जमाल के साथ भी ये करना शुरू करते कि मैं मारता हूँ तू मेरा साथ दे, लेकिन हमें डर लगता है ना, हम तो ये कहेंगे तू मार मैं खड़ा हूँ। भाई इसने 5 विकेट लिए हैं और उसने आपको बताया है, बल्कि उनके कप्तान ने बताया है कि ऐसा अपना बेस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं, ऐसे देखते हैं, अपनी कप्तानी करते हैं। कुछ बाबर आजम के फैन तो बहुत खुश हुए थे कि जी बाबर आजम कप्तान बन गया। तो ये आपका कप्तान है बाबर आजम। कहते थे चांस टेल एंडर्स को आउट नहीं कर सकता, आपका कप्तान बाबर आजम वो भी टेल एंडर्स को आउट नहीं कर सकता। आपका कप्तान बाबर आजम, उसको ये नहीं पता कि अपनी टीम के टेल एंडर्स के साथ पार्टनरशिप कैसे लगानी है। तो पहली बात तो नहीं, आप लोग कह रहे 10-10 साल का आपका कैरियर हो गया, आपको ये नहीं पता अपने मैच कैसे निकालना है, मैच को लेके कैसे जाना है। थोड़ा सा लड़ते सही, थोड़े रन से आते तो हम बात भी करते हैं। आपने तो कोशिश ही नहीं की, आप तो कह रहे थे कि टेल एंडर्स आगे आ जाएं, बस हम बच जाएं, हम ना हमें ना कुछ हो जाए, हम नॉट आउट चल जाएं। क्या इस सेल्फिश बारी की है बाबर आजम को, इस 50 के मुबारकबाद जो सेल्फिश बारी बाबर आजम ने खेली है, शायद अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी कप्तानी बचाने के लिए। और बाबर आजम के फैंस यही कहेंगे ना, फिर तो मुश्किल थी, बाबर आजम तो खड़ा था, बाबर आजम नॉट आउट आया है, कोई साथ देता तो बाबर आजम कर लेता। साथ बाबर आजम दिलवाना था, बाबर आजम ने किया है ना, उसके बाद साथ कौन देगा बाबर आजम का। शानदू 7वें-8वें नंबर पे है ना, उसकी मेरी फ्रैक्चर थी, उनको ये हौसला था प्रॉपर बैट्समैन मेरे साथ डिफेंड कर लेगा। आपने शानसूर पे जिस गेंद पे आउट हुआ है, उसमें 4 गेंद उससे पहले खेली थी, 5वीं गेंद पे आउट हुआ है शानसूर। क्या 90 रन से वेस्ट इंडीज़ ने अपने घर बुला के पाकिस्तान को एक्सपोज किया, बैटिंग लाइन को एक्सपोज किया, जो कि अंधे आकिब जवेद, अंधे सरफराज अहमद और अंधे पाकिस्तान क्रिकेट के फैन नहीं नजर आ रहे थे, शायद अब नजर आ जाएं। लेकिन इनको क्या कहना, इन अंधों को तो अभी बाबर आजम को 50 नजर आ रही होगी कि हमारा बाबर आजम खड़ा था। देखते हैं टेस्ट मैच, दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के पाकिस्तान क्या ही गुल आता है। अपनी गलतियों से सीखें, ये तो हमारी तारीख नहीं है, क्योंकि अगर सीखा होता तो जितने लर्न हमें मिल चुके हैं, हमारी टीम यहाँ पे 8वीं-9वीं टीम से हार नहीं रही होती, एक स्टैंडर्ड होता पाकिस्तान टीम का। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।